हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फरीदाबाद ज़िले के बारे में। फरीदाबाद ज़िला हम पूरा इसमें कवर करेंगे। पहले मैंने गुरुग्राम ज़िला जो है पूरा कवर कर रखा है, अब इसमें हम करने वाले हैं फरीदाबाद ज़िला। तो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, झील, नदी, पर्यटक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मेले जो भी हैं सारी हम इसी में डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। तो पूरे वीडियो में फरीदाबाद की कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, तो आपको पूरा इस वीडियो को अंत तक देखना है। देखो, शुरुआत में हम करते हैं स्थापना कब हुई थी फरीदाबाद की। देखो, फरीदाबाद जिला पहले बाद में बना था, उससे पहले एक फरीदाबाद जगह थी। तो 1607 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? शेख फरीद ने की थी। शेख फरीद। अब ये शेख फरीद जो है कौन था ये? जहांगीर का कोषाध्यक्ष था। ये जहांगीर का कोषाध्यक्ष। जहांगीर कौन था? ये एक मुगल वंश का राजा था। जहांगीर का कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष मीन्स खजांची था ये, कोषाध्यक्ष। तो जहांगीर का कोषाध्यक्ष पूछ सकते हैं आपसे कौन था? शेख फरीद था। 1607 में इसकी स्थापना हुई फरीदाबाद की। अब फरीदाबाद जिला कब बना? ये 2 अगस्त 1979 को ये जिला बना था। 2 अगस्त 1979 को ये जिला बना था। ठीक है, मैंने पूरे जिलों की एक ट्रिक बना रखी है, आप वो पूरा वीडियो कैद चेक कर सकते हैं। पूरा का पूरा मैंने ट्रिक बना रखी है, सभी जिले आपको याद हो जाएंगे तुरंत। तो उसमें से एक आता है 1979 में, कौन सा है? फरीदाबाद जिला। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नामकरण। देखो, इसका फरीदाबाद नाम क्यों पड़ा था भाई? इसकी स्थापना किसने की थी? शेख फरीद ने की थी। तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम फरीदाबाद पड़ा। तो शेख फरीद के नाम पे इनका नाम फरीदाबाद पड़ा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, शेख फरीद। ठीक है, और शेख फरीद कौन था? जहांगीर का कोषाध्यक्ष था, खजांची था उसका। ठीक है, 1979 में इसको जिला बनाया गया। लोकसभा सीट जो है 1977 में बनाई गई थी। ठीक है, 1976 में बनाई गई थी और 1977 में उस पर इलेक्शन हुए थे फरीदाबाद जिला के। फरीदाबाद जो है जिला बाद में बना था, लेकिन लोकसभा की सीट पहले बन गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उपनाम कौन कौन से हैं, कौन कौन से नाम से ये जाना जाता है? देखो, सबसे ज़्यादा उद्योग यहीं पे पाए जाते हैं, तो औद्योगिक नगरी हम इसको बोलते हैं। साथ के साथ आपको लिखते जाना है इनको, ठीक है, ताकि आप पीछे ना रह जाए। औद्योगिक नगरी जो है इसी को हम बोलते हैं। और क्या है यहाँ पे? देखो, फरीद ने इसको बसाया था, तो फरीद नगरी भी इसको हम बोलते हैं, फरीद नगरी। ठीक है, 2 इसके उपनाम है मेन, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। कॉटन सिटी जो है वो पलवल पड़ता है, फरीदाबाद नहीं है, लेकिन कॉटन जो है फरीदाबाद के अंदर भी जो है पैदा हो जाती है, लेकिन हम मेनली जो है पलवल को बोलते हैं कॉटन सिटी। ठीक है, मंडल की हम बात करें तो फरीदाबाद ही मंडल है, फरीदाबाद मंडल है। इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं जरा बताओ मेरे को कमेंट करके। टोटल हमारे पास 6 मंडल हैं, उसमें से गुरुग्राम मैंने बता रखा है और फरीदाबाद ये दूसरा मंडल है। और इसमें कितने जिले आते हैं टोटल? इसमें 3 जिले आते हैं फरीदाबाद के अंदर। कौन कौन से? एक तो खुद फरीदाबाद ही हो गया और एक पलवल, इसके आसपास के वाले जो भी हैं। मैंने मैप से पूरा हरियाणा का जो पूरा मैप है वो मैंने पूरा बता रखा है, सारे के सारे जिले मैंने याद करवा रखे हैं। तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं सबके। फरीदाबाद, पलवल और नू, ये 3 जिले इसके अंदर आते हैं, फरीदाबाद, नू और पलवल। कौन से मंडल के अंदर? फरीदाबाद मंडल के अंदर 3 जिले आते हैं, फरीदाबाद, पलवल और नू। नू का दूसरा नाम मेवात है या फिर सत्यमेव पूर्व है। मेवात हम पढ़ेंगे, नू के बारे में पढ़ेंगे जब इसको डिस्कस करेंगे हम। पुलिस देखो, पुलिस जिला है, पुलिस कमिश्नरी है यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर। पुलिस कमिश्नरी मैंने बताया था 3 जगह पुलिस कमिश्नरी है। कहाँ कहाँ पे? गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। ठीक है, तो गुरुग्राम का हमने पढ़ लिया था, कृष्ण कुमार राव वहाँ का कमिश्नर है। और यहाँ का कमिश्नर कौन है? फिर कमिश्नरी है यहाँ पे भी, और कमिश्नर कौन है फिर यहाँ पे? ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह यहाँ का कमिश्नर है। फरीदाबाद का कमिश्नर कौन है? ओम प्रकाश सिंह। और गुरुग्राम का मैंने बताया था कौन था? कृष्ण कुमार राव था। ठीक है, ओम प्रकाश सिंह, इसको याद रखना है आपको नाम। पुलिस कमिश्नरी है कहाँ पे? फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेले। देखो, मंदिर और मस्जिद जो है इसमें कुछ खास नहीं है, तो आपको याद नहीं करना है, स्पेशली मैं मेले में बता रहा हूँ। इसके अंदर कौन कौन से मेले हैं, इंपॉर्टेंट मेले हैं इसके अंदर। कौन कौन से हैं? सूरजकुंड मेला है, जैसे सूरजकुंड है। ठीक है, और बलदेव छठ का मेला है, बलदेव छठ का मेला। ये इसको ट्रिक से मैं याद करवाऊंगा आपको मेला। फिर है कनुआ का मेला, कनुआ का मेला। फूलडोर का मेला, फूलडोर का मेला। उदास दास का मेला, उदास भी था वो। तो ये पूरी ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे। उदास दास का मेला है।
ठीक है। और लास्ट में है फिर कालका का मेला। तो ये सारे मेले बढ़ते हैं कहाँ पे, इसमें इम्पोर्टेंट नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है सूरजकुंड जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है सूरजकुंड जो है 1987 से स्टार्ट हुआ था मेला भरना। और सूरजकुंड ये जगह जो बहुत ही फेमस है, यहाँ पे शिल्पकारों की जो है यहाँ पे देख रेख होती है, शिल्पकार जो है यहाँ पे आते हैं, अपनी अपनी प्रदर्शनी करते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा मेला भरता है ये। लेकिन इस बार नहीं भरा ये कोरोना की वजह से। देखो इसको ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे, देखो फरीदाबाद है ना ये, ठीक है। तो बाबा फरीद या फिर मैं कहूँगा बाबा बलदेव फरीद, ट्रिक मैं इसमें साथ के साथ लिख रहा हूँ, तो ट्रिक भी आप साथ में लिख लें, क्योंकि दोबारा से याद करोगे ना तो ट्रिक आपको याद आ जाएगी अपने आप। बाबा बलदेव फरीद, देखो दो वर्ड आ गए यहाँ पे, बलदेव आ गया और फरीदाबाद आ गया, ठीक है। बाबा बलदेव फरीद को सूरजमुखी के फूलों की माला पहनाई, फूलों की माला पहनाई उन्हें, ठीक है, पहनाई। माला से मेले की ट्रिक बन जाएगी ये, माला से हम मेले बना रहे हैं, ठीक है। तो बाबा बलदेव फरीद, तो बलदेव से बलदेव छठ का मेला हो गया, फरीद से फरीदाबाद हो गया, सूरजमुखी से सूरजकुंड आ गया, ठीक है। और फूलों से फूल डोर आ गया, देखो फूल डोर लिखा है, कि माला से मेला आ गया सारा, पहनाई है ये, ठीक है, पहनाई। अब फूलों की माला पहनाने के बाद जो है वो उदास हो गया। कौन उदास हो गया? बाबा बलदेव जो है वो उदास हो गया। तो वो भी लिखना है ट्रिक में, वो उदास हो गया क्योंकि जो हमने माला जो पहनाई थी वो कैसी थी? काली थी। वो जो है फूल हमारे मुरझा रहे थे पहले ही। तो बाबा उदास हो गया क्योंकि माला जो है वो कैसी थी? काली थी, माला काली थी। ये आपको ट्रिक याद रखनी है पूरे मेलों की, इसमें ट्रिक आ गई पूरी। क्या क्या ट्रिक है हमारे? बाबा बलदेव से बनेगा बलदेव छठ का मेला, फरीद से बनेगा फरीदाबाद, ठीक है, सूरजमुखी से बनेगा सूरजकुंड, फूलों से बनेगा फूल डोर, और माला से बनेगा मेले, और उदास हो गया तो उदास हो गया, और काली से बनेगा कालका, ठीक है। काली माई मंदिर मत बना देना इसको, काली माई मंदिर जो है अलग बढ़ता है, ठीक है। तो ये आपको सारे याद रखने हैं। मेले हमारे हो गए यहाँ पे। अब पर्यटन स्थल और किले ये सब हम पढ़ेंगे। तो किला कौन सा है? एक फेमस किला है, फेमस नाम है फरीदाबाद का, जिन्होंने 1857 की लड़ाई जो है वो लड़ी थी, और उसके बाद उन्होंने फांसी दी गई थी। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी थी 1857 की क्रांति में, चांदनी चौक में उन्हें फांसी मिली थी। तो किला जो है कौन सा है? नाहर सिंह का किला है, उसको हम लिख रहे हैं किला नाहर सिंह का किला, राजा नाहर सिंह पैलेस भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। राजा नाहर सिंह का किला जो है ये कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। फरीदाबाद में कहाँ पे पड़ता है ये जगह? बल्लभगढ़ के अंदर पड़ता है। बल्लभगढ़ जो है जगह एक फेमस जगह है फरीदाबाद के अंदर, तो आपको याद रखना है ये। और बल्लभगढ़ का जो है नाम चेंज कर दिया गया, अब कर दिया गया बलरामगढ़, तो ये भी आपको याद रखना है, बलरामगढ़, ठीक है। तो यहाँ से किले भी हो गए हमारे। देखो एक बीच में छूट गया, यहाँ पे जो कमिश्नरी हमने की थी उसके बाद नगर निगम लिखना चाहिए था आपको। तो नगर निगम जो है वो कौन सा है? नगर निगम जो है खुद एक फरीदाबाद नगर निगम ही है। फरीदाबाद कब बना था ये नगर निगम? 1993 में बना था ये, ठीक है। 1993 में नगर निगम बना था। टोटल नगर निगम कितने हैं अभी? 11 नगर निगम है, मानेसर जो है लास्ट बना है अभी, ठीक है। तो 1993 में ये फरीदाबाद जो है नगर निगम बनाया गया था। अब ये जो है सबसे बड़ा नगर निगम है और सबसे पहला नगर निगम है, ठीक है। सबसे पहला और सबसे बड़ा मीन्स इनमें पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। एक नगर निगम की पॉपुलेशन जो है 3 लाख से अधिक होती है, उसको हम नगर निगम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी 3 लाख से काफ़ी ज़्यादा है, तो ये नगर निगम सबसे बड़ा है और सबसे पहला नगर निगम यही बना था फरीदाबाद। 1993 के अंदर ये नगर निगम बना था हमारा, ठीक है। अब आते हैं अपने पर्यटन स्थल पे। तो पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं हमारे फरीदाबाद के अंदर? पर्यटन स्थल देखो 1-2 इसमें 5 स्टार होटल भी हैं। कौन कौन से हैं देखो, इन तीनों को 3 नाम मैं बता रहा हूँ, तीनों को एक साथ ही बोलना आपको ताकि याद रहे। ये देखो सनबर्ड, मेघपाई, राजहंस, एक नाम और इंक्लूड कर देता हूँ चलो मैं, हर्मिटेज। तो ये मेन 4 जो हैं इसके अंदर पर्यटन स्थल है। सनबर्ड जो होगा, देखो और सारे बर्ड के जो भी हैं, ब्लू बर्ड हो गया जैसे,
और जो भी बर्ड वाले हैं वो सारे हिसार के अंदर आएंगे, लेकिन सनबर्ड जो है वो आएगा कहाँ पे, हमारा फरीदाबाद के अंदर। सनबर्ड, मेघपाई, राजहंस एक 5 स्टार होटल है तो वो भी एक पर्यटन स्थल में आता है। हर्मिटेज एक पर्यटन स्थल है, ठीक है। एक मेन जो है यहाँ पे मैदान है वो भी पर्यटन स्थल में हम लिख सकते हैं उसको, अरावली गोल्फ मैदान। अरावली गोल्फ मैदान, देखो गोल्फ के 2 मैदान है हरियाणा के अंदर, एक दूसरा कहाँ है वो आपको कमेंट करके बताना है। मेवात के अंदर है, उसका नाम बताना है आपको कौन सा है, ठीक है। तो मेनली 5 पर्यटन स्थल है यहाँ पे, सनबर्ड, मेघपाई, राजहंस, हर्मिटेज, अरावली गोल्फ मैदान, ठीक है। तो इनको, इन चारों को तो एक साथ नाम में आपको याद रखना है, सनबर्ड, मेघपाई, राजहंस, हर्मिटेज, ठीक है। तो ये हमारे पर्यटन स्थल हो गए। अब हम पढ़ते हैं झील। देखो फरीदाबाद के अंदर कौन कौन सी झील है, फेमस झील भी है यहाँ पे। देखो हमने गुरुग्राम की झील पढ़ी थी, सबसे बड़ी झील जो है गुरुग्राम के अंदर पड़ती है, लेकिन सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक जो है फरीदाबाद की एक झील के अंदर आते हैं, और वो झील का क्या नाम है, फिर उस झील का नाम क्या है, झील हम पढ़ रहे हैं जहाँ पे विदेशी पर्यटन आते हैं, बड़खल झील। तो ये 1947 में से स्टार्ट है, 1947 से यहाँ पे विदेशी पर्यटक भी आते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि विदेशी पर्यटक जो है कौन सी झील को देखने आते हैं, तो ये है बड़खल झील। कहाँ पे पड़ती है, ये फरीदाबाद के अंदर पड़ती है हमारी, ठीक है। और 2-3 नाम और हैं, जैसे मयूर झील है, धोंज झील है, निहारिका झील है, निहारिका। ये चारों झीलें जो हैं बड़खल, मयूर, धोंज, निहारिका, ये कहाँ पे पड़ती हैं, फरीदाबाद के अंदर पड़ती हैं। तो इनको भी एक साथ आपको याद रखना है। बड़खल से आपको याद आ जाएगा, बड़खल तो वैसे भी याद रहेगी 1947 में, और फरीदाबाद के अंदर विदेशी पर्यटक आते हैं। और उससे फिर आगे हम ये याद करेंगे, मयूर, धोंज, निहारिका, तीनों एक साथ याद करना है। देखो मोर और धोंज, मोर अपना धोंज जो है अपना मोर जो है अपना जमाता रहता है, और निहार जो है उसी के अंदर है, सबसे खूबसूरत जो है वो ये है, राष्ट्रीय पक्षी है मोर हमारा खूबसूरत वो ये। धोंज अपने धोंज जमाता है, और मयूर मतलब मोर, ठीक है। तो तीनों आपको याद रखने हैं। और मोर जो है फ्री है, ऐसे भी ट्रिक बना सकते हैं आपको। तीनों, मोर अपनी धोंज जमाता है और वो बहुत ही खूबसूरत है और फ्री है, ठीक है। तो ये सारी झील थी हमारी। नदी कौन सी बहती है फरीदाबाद के अंदर, नदी, मेन नदी कौन सी है, यमुना नदी है। और इस यमुना नदी के ऊपर फरीदाबाद के अंदर एक बांध भी पड़ता है, जिसका नाम है, एक गांव पड़ता है फरीदाबाद के अंदर, अनंगपुर, वहाँ पे एक बांध पड़ता है, तो अनंगपुर बांध नाम है उसका। और अनंगपुर बांध पूछ सकते हैं कौन सी नदी पे है, यमुना नदी पे है। और ये बांध कहाँ पे पड़ता है, कौन से ज़िले में पड़ता है, तो ये फरीदाबाद ज़िले के अंदर पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है यहाँ से, ठीक है। तो बांध भी हो गया। नहर हम पढ़ें तो नहर कौन सी बहती है यहाँ पे, देखो नहर कौन सी नहर से सिंचाई होती है यहाँ पे, जो गुरुग्राम नहर थी ना, उसी से गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर कहाँ से निकल के आती है, मैंने दूसरे वीडियो में बताया था आपको, फिर से बता देता हूँ। गुड़गांव नहर जो कहाँ से निकल के आती है, ओखला बैराज से निकल के आती है। और ओखला बैराज जो है जहाँ से पानी को डाइवर्ट किया जाता है। और ओखला बैराज कहाँ पे बना हुआ है, ये ओखला जगह है, दिल्ली के अंदर पड़ता है वहाँ पे, और यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है। तो वहाँ से पानी आता है गुरुग्राम के अंदर, और ये गुड़गांव नहर जो है इससे पानी फिर फरीदाबाद के अंदर जाता है, पलवल के अंदर जाता है, तो वहाँ पे सिंचाई होती है। तो मेन नहर जो है गुरुग्राम नहर ही है वहाँ फरीदाबाद के अंदर भी, ठीक है। खनिज की हम बात करें तो खनिज कौन कौन से हैं, मेनली जो है बजरी उत्पादन ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो बजरी आपको याद रखना है अच्छे से, बजरी का है, बजरी खनिज है। और एक स्लेट पत्थर है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। स्लेट पत्थर वैसे महेंद्रगढ़ यहाँ पे रेवाड़ी के अंदर भी पड़ता है, और यहाँ पे भी है, कौन से, फरीदाबाद के अंदर। बजरी उत्पादन मेन है, बजरी का उद्योग है वहाँ पे, उद्योगों की नगरी है। अब उद्योग हम पढ़ेंगे तो सारे उद्योग इसमें आएंगे, ठीक है। बजरी और स्लेट पत्थर आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं उद्योग कौन कौन से हैं। देखो उद्योग बहुत सारे हैं, क्योंकि उद्योग की नगरी है पूरी, तो उद्योग बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो सारे उद्योग आपको बारी बारी याद रखने हैं। उद्योग देखो, एक तो मेन 2 चीज़ें हैं, जैसे चमड़ा है, चमड़े का उद्योग पड़ता है यहाँ पे। एक बाटा शूज है, बाटा शूज कंपनी है ना, उसके हैं। लिबर्टी शूज़ कहाँ पे है वो आपको कमेंट करके बताना है। लिबर्टी शूज़ की जो सबसे ज़्यादा उद्योग है वो कहाँ पे होता है, ठीक है, लिबर्टी शूज़। और बाटा का शूज़ जो है वो फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। चमड़ा उद्योग भी यहीं पे है, ठीक है। प्लास्टिक भी यहीं पे है,
प्लास्टिक का उद्योग भी है यहाँ पे, प्लास्टिक उद्योग। ट्रैक्टर का भी है, ट्रैक्टर। कृषि यंत्र भी है यहाँ पे, कृषि यंत्र। मोटरसाइकिल भी है, कौन सी है? राजदूत मोटरसाइकिल है यहाँ पे, राजदूत मोटरसाइकिल। राजदूत मोटरसाइकिल चलाई होगी आप लोगों ने, तो वही मोटरसाइकिल का उद्योग भी यहीं पे है, राजदूत मोटरसाइकिल का। ठीक है। कृषि यंत्र मतलब कृषि से रिलेटेड जो भी यंत्र होते हैं, जैसे अपनी देसी लैंग्वेज में बोले हैरो होता है, और कई सारे यंत्र होते हैं, मशीन भी होती हैं जो बिजाई करते हैं हम जिससे, वो सारे यहीं पे बनते हैं फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा की बात हो रही है, तो वैसे तो देश में कई जगह बनते हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर फरीदाबाद के अंदर है ये सब। ठीक है। एक दो और हैं, जैसे बुलडोजर है, बुलडोजर आप लोगों ने देखा होगा, है ना, सड़क जो बनाते हैं बुलडोजर। और एक है, एक वो आती है पान सुपारी, सुपारी आती है, रजनीगंधा, रजनीगंधा। ठीक है, रजनीगंधा। रजनीगंधे का उत्पादन जो है फरीदाबाद के अंदर होता है। तो मेनली ये सारे उद्योग पड़ते हैं फरीदाबाद के अंदर। कौन कौन से? इसमें मेन जो है वो है प्लास्टिक वाला है, चमड़ा, बाटा शूज जो है कई बार पूछा जाता है, कृषि यंत्र जो है पूछा गया है, और सारे ही फेमस हैं वैसे तो। रजनीगंधा जो और भी अच्छा फेमस है यहाँ पे, तो ये सारे याद रखने हैं आपको मेनली। ठीक है। अब हमारे ये सारे उद्योग भी हो गए। अब हम पढ़ते हैं प्रमुख संस्थान और मुख्यालय कौन कौन से हैं यहाँ पे। प्रमुख संस्थान और मुख्यालय, किस किस के मुख्यालय हैं यहाँ पे, वो सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। देखो, एक तो फेमस, वेरी फेमस है पेस्ट मैनेजमेंट सर्विस जो है, पेस्ट, राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट, राष्ट्रीय समन्वित। इसमें आपको पेस्ट वर्ड याद रखना है बस, पेस्ट मैनेजमेंट, शोध संस्थान, मैनेजमेंट शोध संस्थान। कहाँ पे पड़ता है ये? फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। देखो, एक पेस्ट है और एक वेस्ट है, तो पेस्ट जो है वो फरीदाबाद के अंदर पड़ता है, और वेस्ट जो है वो कहाँ पड़ता है? झज्जर के अंदर। ठीक है। पेस्ट आप ऐसे याद रख सकते हैं, पेस्ट बना रहे हैं हम। पेस्ट किसका बना रहे हैं? देखो, सबसे ज़्यादा उद्योग यही है, तो पेस्ट भी यहीं बनेगा, और सबसे ज़्यादा उद्योग जो है फरीदाबाद के अंदर। तो पेस्ट का मैनेजमेंट जो है, पेस्ट जो हम टूथपेस्ट करते हैं, वो पेस्ट मैनेजमेंट जो है कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है। एक है नेशनल पावर ट्रेनिंग सेंटर, नेशनल पावर ट्रेनिंग सेंटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल पावर ट्रेनिंग सेंटर। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, इंग्लिश में भी याद रखना है और हिंदी में भी याद रखना है, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान। एक विद्युत परियोजना भी है यहाँ पे, जरा कमेंट करके बताओ। प्रशिक्षण संस्थान, दोनों कहाँ पे पढ़ते हैं? ये फरीदाबाद के अंदर, दोनों एक ही नाम है। ठीक है। एक इंग्लिश में है, एक हिंदी में नाम है, नेशनल पावर ट्रेनिंग सेंटर, एनपी, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करो यहाँ पे, सेंटर नहीं, इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट, तो NPTI। ठीक है, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे पड़ता है? फरीदाबाद के अंदर है, दोनों एक ही नाम है, एक हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में याद करना है आपको। ठीक है। और गैसीय विद्युत परियोजना, जो मैं अभी बता रहा था आपको, विद्युत की एक परियोजना है गैसीय विद्युत परियोजना। मैंने सारी विद्युत परियोजना आपको एक वीडियो में बना रखी हैं, ट्रिक से साथ मैंने याद करवा रखी हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं। गैसीय विद्युत परियोजना जो है 1999 में हुई थी ये, और कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर ही है। ठीक है। गैस से विद्युत बनाई जा रही है यहाँ पे। तो ये सारे हमारे प्रमुख संस्थान और मुख्यालय थे। अब हम इसमें पढ़ेंगे मैदान और विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं। देखो, मैदान कौन कौन से हैं। मेन एक तो मैंने बताया अभी, अरावली गोल्फ मैदान है, तो वही मैदान के अंदर वो भी आएगा एक। और कौन सा है? नारसिंह का है, नारसिंह स्टेडियम भी है वहीं पे। नारसिंह वाले जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी फरीदाबाद के अंदर ही पड़ेंगी, क्योंकि राजा नारसिंह जो है फरीदाबाद से ही थे। ठीक है। मैदान और विश्वविद्यालय, लेकिन राजा नारसिंह जो है वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो फरीदाबाद के अंदर नहीं पड़ता है। वो कहाँ पड़ता है वो भी आपको कमेंट करके बताना है मेरे को। ठीक है। एक कौन सा है? नाहर सिंह स्टेडियम है, नाहर सिंह स्टेडियम। और बताओ, अरावली गोल्फ मैदान है। दूसरा गोल्फ मैदान कहाँ है वो मैंने ऑलरेडी कह रखा है, आपको कमेंट करके बताना है मेरे को। अरावली गोल्फ मैदान। ठीक है। गोल्फ के दो ही मैदान है हमारे, वो भी साउथ हरियाणा के अंदर ही पड़ते हैं, तो दोनों ही याद रखने आपको। अरावली गोल्फ मैदान हो गया। ठीक है। और विश्वविद्यालय की हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है एक,
यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका नाम बदला गया था अभी YMCA यूनिवर्सिटी, पूरा नाम तो ये है YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका नाम बदला गया था अभी, क्या लिखा गया, इसके आगे थोड़ा सा और नाम लिख के दिया गया था, क्या था, जगदीश चंद्र, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, ये इसके आगे और लगा दिया गया नाम। तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो पूरा नाम अब ये हो गया डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे विश्वविद्यालय एक फेमस है यहाँ पे, ये जिसका नाम भी बदल दिया गया अभी, तो वो याद रखना है। नाहर सिंह स्टेडियम है, अरावली गोल्फ मैदान है। नाहर सिंह स्टेडियम का दूसरा नाम है मयूर स्टेडियम, ये भी आपको याद रखना है। मयूर स्टेडियम भी पूछ सकते हैं आपको। देखो मयूर झील जो है यहीं पे थी, तो मयूर स्टेडियम भी फरीदाबाद के अंदर ही है। मयूर झील, धौंज झील, निहारिका झील और बड़खल झील जो है फरीदाबाद के अंदर पड़ती हैं। नाहर सिंह स्टेडियम का दूसरा नाम है मयूर स्टेडियम, ठीक है। तो ये स्टेडियम भी हो गए हमारे। अब हम पढ़ते हैं प्रमुख व्यक्ति जो हैं कौन कौन से थे यहाँ पे जो रहे हुए हैं, और उनके क्या क्या कारनामे, उन्होंने क्या क्या काम किए हुए हैं। प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से, देखो सिंगर जो है 2-3 सिंगर हैं यहाँ पे रहे हुए हैं, ठीक है, जिनमें से आप लोगों को तो पता है कौन कौन से हैं, 1-2 नाम तो आप लोगों ने पढ़े होंगे पहले भी। प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं, देखो सोनू निगम है, सोनू निगम। इनके गुरु का नाम क्या है, वो गुरु जो है रिसेंटली अभी उनकी डेथ हुई है, तो आपको वो याद रखना है नाम। तो सोनू निगम आपसे पूछ सकते हैं, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बनेगा फिर ये। सोनू निगम के गुरु का क्या नाम था जिनकी अभी डेथ हुई है रिसेंटली, और वो कहाँ से हैं, फरीदाबाद जिले से थे, ठीक है। सोनू निगम और ऋचा शर्मा हो गया, ऋचा शर्मा, सृष्टि मलिक, सृष्टि मलिक, ठीक है। 3 ये फेमस नाम है। और एक जो है आप लोगों ने पहले ही बहुत बार पढ़ा होगा, सूरदास, सूरदास सिंही-गांव फरीदाबाद, सिंही-गांव, ठीक है। एक गांव और फेमस है सिंही-गांव, तो ये किसके लिए फेमस है, साहित्यकारों के लिए। तो ये भी पूछ सकते हैं साहित्यकारों का मेन अड्डा कहाँ पे है, सिंही-गांव फरीदाबाद, ठीक है। तो सोनू निगम कौन थे, एक सिंगर थे। ऋचा शर्मा भी एक सिंगर थी, दोनों ही अभी भी सिंगर हैं दोनों। और सृष्टि मलिक जो है एक मॉडल थी, जिन्होंने मॉडलिंग कर रखी है, कई सारे अवार्ड भी जीत रखे हैं इन्होंने, ये मॉडल है। और 3-4 नाम है यहाँ पे, फेमस नाम है सारे के सारे, सोनू निगम, ऋचा शर्मा, सृष्टि मलिक। ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट पड़ेगा। सूरदास जो है बहुत बार पूछा जाता है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य कवि, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि हिंदी साहित्य के सूर्य कवि कौन है, हिंदी साहित्य के सूर्य कवि, तो कौन है वो, सूरदास ही है। और साहित्यकारों का मेन जो अड्डा है वो कहाँ पे है, साहित्यकारों का आराध्य स्थल जो है वो सिंही-गांव फरीदाबाद ही पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे, सारे मैंने बता दिए आपको। प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से थे ये सारे हमने कवर कर लिए। अब फरीदाबाद के अंदर प्रमुख चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं, देखो सबसे अधिक जनसंख्या यहीं पे है, सबसे कम क्षेत्रफल यहीं पे है। तो ये प्रमुख चीज़ों में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, प्रमुख क्या क्या चीज़ें प्रमुख हैं यहाँ पे, तो वो सब आपको लिखने हैं साथ के साथ, ठीक है। प्रमुख चीज़ें, प्रमुख फरीदाबाद के अंदर क्या क्या प्रमुख है, पॉइंट्स में लिख लेता हूँ। सबसे अधिक जनसंख्या, 20 लाख से भी ऊपर जनसंख्या है फरीदाबाद जिले की, सबसे अधिक जनसंख्या है। और हरियाणा के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या जो है किसकी है, फरीदाबाद की है। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाला एकमात्र जिला है फरीदाबाद, ठीक है। ग्रेटर देन 20 लाख में लिख देता हूँ यहाँ पे, 20 लाख 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाला एकमात्र जिला है फरीदाबाद, ठीक है। सबसे कम क्षेत्रफल है, सबसे कम क्षेत्रफल है, कितना है, 741 वर्ग किलोमीटर, ये क्षेत्रफल है इसका फरीदाबाद का, सबसे कम क्षेत्रफल। सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, कमेंट करके मेरे को बताना है। सबसे कम जनसंख्या किसकी है वो भी कमेंट करके साथ में बताना आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे कम क्षेत्रफल दिख रहा है और सबसे अधिक जनसंख्या दिख रही है, इसका मतलब क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है यहाँ पे। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व मीन्स जनसंख्या डिवाइड बाय क्षेत्रफल, जनसंख्या घनत्व। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे पड़ता है, ये फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। सबसे अधिक जनसंख्या
गलत। तो जनसंख्या जो है, डेंसिटी जो है, मीन्स जनसंख्या और क्षेत्रफल को हम डिवाइड करें तो सबसे अधिक वैल्यू है, क्योंकि ये ऑलरेडी सबसे ज़्यादा है, ये सबसे कम है, तो सबसे कम नीचे है, ऊपर जाएगा तो सबसे अधिक बन जाएगा। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। कितना जनसंख्या घनत्व है फरीदाबाद का? पहले की रिपोर्ट के अनुसार कितना है? 2442 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 2442 व्यक्ति जो है रहते हैं। ठीक है, तो ये 3 फेमस पॉइंट थे यहाँ पे। और राजा नाहर सिंह के बारे में आप लोगों को पता है, प्रमुख व्यक्ति में राजा नाहर सिंह को भी इंक्लूड कर सकते हैं आप। राजा नाहर सिंह के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया उसको। 1857 की क्रांति उन्होंने लड़ी थी राजा नाहर सिंह ने, और उन्हें फांसी दी गई थी। फिर नाहर सिंह 1857 की क्रांति लड़ी इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ, और इसके फिर विरोध में अंग्रेज़ों ने क्या किया था, इनको फांसी दे दी थी। कहाँ पे फांसी, कहाँ पे दी? क्वेश्चन ये भी बनता है, फांसी कहाँ पे दी? तो कहाँ दी? चांदनी चौक। चांदनी चौक कहाँ पड़ती है जगह? आप लोगों को सभी को पता है चांदनी चौक कहाँ पड़ती है, दिल्ली के अंदर पड़ती है। वहाँ पे इनको नाहर सिंह को अंग्रेज़ों ने फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ये नाहर सिंह के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है सर्वाधिक उद्योग है, औद्योगिक नगरी है, तो सर्वाधिक उद्योग यहीं पे मिलेंगे। सर्वाधिक उद्योग, बहुत सारे उद्योग मैंने सारे बताए आपको, सर्वाधिक उद्योग यहीं पे हैं गुरुग्राम में, फरीदाबाद के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, एक गांव है यहाँ का ती गांव। मैंने बताया था एक गांव और मैं बताऊंगा, सिंही गांव तो था ही। साहित्यकारों का जो आराध्य स्थल है वो क्या है? हमारा सिंही गांव, क्योंकि सूरदास वहाँ से बिलोंग करते थे। और ये है ती गांव। इसमें क्या है? इसको हम बोलते हैं शहीदों का गांव भी बोलते हैं हम, शहीदों का गांव। यहाँ पे जो है लगभग 120 से 150 के करीब जो है लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, और जब भारत की आज़ादी के अंदर जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा शहीद इसी गांव से हुए हैं। ती गांव जो है वो ये पड़ता है फरीदाबाद के अंदर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फरीदाबाद के बारे में, मैंने सारे बता दिए आपको। झील, नदी, तालाब जो भी है सारे मैंने आपको बता दिए हैं, और सारे प्रमुख पॉइंट मैंने बता दिए, प्रमुख व्यक्ति मैंने बता दिए हैं। तो पूरा फरीदाबाद मेरी तरफ से तो आपको मैंने समझा दिया है। अब आपको कितना समझ में आया है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपना फीडबैक ज़रूर दें मेरे को।